जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में पढ़ने से पहले अब ये जान लीजिए कि मिट्टी क्या चीज़ होता है ना। मिट्टी की परिभाषा क्या है और क्या है मिट्टी। हम सभी धरती पर रहते हैं, है ना। भारत भूमि का ऊपरी हिस्सा, है ना, भूमि का ऊपरी हिस्सा मिट्टी कहलाता है, जिस पर धान चावल फसल आपके उगते हैं, मानव जीवन निवास करता है ना। फसल उगता है ना, मानव निवास करते हैं, ठीक है, घर बनते हैं, रोड रहता है, जिस पर हम रहते हैं वो उस पर मिट्टी होता है ना। कहीं कहीं पथरीला ज़मीन हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन जिस पर लोग निवास करते हैं, है ना, जिस पर लोग निवास करते हैं मिट्टी, जिस पर फसल उगाई जाती है, आपके वन अभयारण्य जो भी रहते हैं ये सब मिट्टी पर ही रहते हैं, है ना। या एक शब्द में कहा जाए तो भूमि का ऊपरी हिस्सा मिट्टी कहलाता है, ठीक है। भूमि का ऊपरी हिस्सा मिट्टी कहलाया जाता है। अब ये जो मिट्टी है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मिलती है। कहीं की मिट्टी उपजाऊ रहती है, ठीक है, कहीं की मिट्टी उपजाऊ रहती है, कहीं की मिट्टी जो है किसी फसल के लिए अच्छा है तो किसी फसल के लिए ख़राब है, ठीक है। कहीं की मिट्टी जो है फसल अच्छा होता है, कहीं फसल नहीं होता, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, है ना। ये कौन सा है? ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान की जो मिट्टी है वहाँ धान चावल बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ मोटे अनाज अच्छे से होते हैं, ठीक है। यहाँ जो मोटे अनाज हैं वो अच्छे से यहाँ पे पनपते हैं या फिर अच्छे से उनकी पैदावार की जाती है। उसके विपरीत यदि आप देखेंगे तो ये उत्तर भारत का ये जो बेल्ट है इधर का, है ना, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। क्योंकि क्यों 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 उपजाऊ मिट्टी है? क्योंकि यहाँ नदियों के द्वारा बहाकर कहीं ना कहीं से ह्यूमस खाद, विभिन्न प्रकार के आपके मिट्टी में जो पाए जाने वाले उर्वरक क्षमता वाले शक्ति, ये कहीं ना कहीं से बहाकर लाए जा रहते हैं। इस वजह से उत्तर भारत में यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें अधिक फसल और अधिक प्रकार की फसलें इसमें ली जाती है, ठीक है। इसके विपरीत आप देखेंगे तो ऊपर का जो मिट्टी है पहाड़ी एरिया, यहाँ आपका खेती बहुत कम होगा। यहाँ आपके चाय के बागान हो गए, सेब हो गए, काजू किशमिश, है ना, इस सब के लिए बहुत अच्छी है। उसी प्रकार ये जो इधर का हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ मेरा पेन चल रहा है, यहाँ चाय और कॉफ़ी के लिए ज़्यादा फेमस है ये, है ना। चाय और कॉफ़ी के लिए ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये होता है मिट्टी, है ना। हर मिट्टी में हर चीज़ ना ही उग पाता है और ना ही अच्छे से पैदावार हो पाती है, ठीक है। तो ये है हमारा मिट्टी, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि मिट्टी का वास्तविक में निर्माण होता कैसे है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके भी जीवन में कभी हुआ होगा, आप रास्ते में या फिर रोड में कहीं भी कंकड़ पत्थर या फिर जो है ना बजरी गिट्टी, मान लेता हूँ इस रास्ते में बजरी गिट्टी डाल दिया गया, ठीक है। इस रास्ते में छोटा छोटा ऐसे बजरी गिट्टी आता है ना, जो इसको हम एकदम पतला गिट्टी भी बोलते हैं, ऐसा। देखिए कुछ महीनों बाद इस पर लोग चलने लगेंगे, हाथी घोड़ा बैल इंसान सब चलेंगे। उसके बाद यहाँ के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं या फिर छोटे छोटे जो गिट्टी रहेंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको केवल धूल नज़र आएगा, आपको केवल धूल नज़र आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मिट्टी का निर्माण पत्थरों के टुकड़ों से पत्थरों से या चट्टानों से ही होता है। पहले ये चट्टान था, चट्टान के बाद छोटा पत्थर बना, फिर पत्थर, फिर यहाँ पे बजरी गिट्टी बना। उसके टूटने के बाद चलने से फिरने से लोग यहाँ चले, गाड़ी चली, घोड़ा बैल गधा सब चले। उसके बाद ये आपस में मिट्टी बन गए। मिट्टी मतलब इतने बारीक हो गए कि अब उसमें कठोरतापना ख़त्म हो गया, है ना। यदि यकीन नहीं होता तो आप पुराने बात याद रख लीजिएगा, या फिर आने वाले समय में यदि कोई ऐसा आपको दिखने मिले जगह तो वैसा दिख लीजिएगा, है ना। जहाँ पे हम बजरी गिट्टी या छोटे छोटे गिट्टी रहते हैं ना, उसको बिछाते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ गिट्टी पूरा नामो निशान ख़त्म हो जाता है और केवल यहाँ धूल उड़ने लगता है और हमको मिट्टी मिलता है। कहने का मतलब ये है, मिट्टी का निर्माण जो है पत्थरों से या फिर चट्टानों से ही हुआ है, ठीक है। पत्थरों से या फिर चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है। चट्टानों के टूटने फूटने से, उसके रगड़ के कारण जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं, उससे हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। इसी वजह से,
है ना। यही कारण है कि अलग अलग जगह के मिट्टी अलग अलग होता है। अब अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, यहाँ की चट्टानें कुछ अलग हैं, ठीक है। ये ऊपर चट्टान ही नहीं है ना, तो यहाँ का मिट्टी अलग होगा। ये हिमालय अभी अभी नया बना है, ठीक है। ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये अभी अभी नया बना है, तो यहाँ की मिट्टी अलग होगी, ठीक है। ये अब राजस्थान में जाएंगे तो यहाँ की जो चाहे चट्टान बोलिए या फिर इसको थार का मरुस्थल बोलिए, यह मरुस्थल एरिया है, तो यहाँ की मिट्टी कुछ अलग होंगी। तो यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी को बनाने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। सबसे पहला आपका चट्टान एक कारक है सबसे बड़ा, जलवायु एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके मिट्टी निर्माण में, वनस्पति और वर्षा, है ना, ये सब बड़े बड़े आपके रोल निभाते हैं आपके मिट्टी के बनने में। अब चलिए समझते हैं इनका क्या रोल रहता है मिट्टी के निर्माण में। सबसे पहले हम पकड़ते हैं चट्टान, ठीक है। तो जैसा चट्टान होगा वैसी मिट्टी बनेगी, ये मान के चलिए आप। जैसे हम काली मिट्टी के बारे में आप सुने हो, है ना, काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसी प्रकार अलग अलग चट्टानों से अलग अलग मिट्टियाँ बनती रहती हैं। वैसे चट्टान जैसे आप मान लेते हैं आर्कियन चट्टान, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना भूगर्भिक संरचना। आर्कियन चट्टान से जो मिट्टी बनेगा, ठीक है, उसमें जीवांश की मात्रा नहीं रहेगी, जीवांश की मात्रा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आर्कियन चट्टान में ही जीवांश नहीं रहता, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट में कहाँ से जीवांश हो जाएगा। इसमें ह्यूमस की कमी रहती है, ह्यूमस, है ना, इसमें ह्यूमस की कमी रहती है। भले उसके बाद इसमें रासायनिक या जैविक खाद डाल के इसको उपजाऊ बना दिया जाता है, लेकिन इन चट्टानों में ह्यूमस की कमी रहती है, क्योंकि जो आर्कियन चट्टान जो है उस समय जीव नहीं आए थे, तो उस आर्कियन चट्टान में जीवांश है ही नहीं। जीवांश नहीं होने के कारण आर्कियन चट्टान से बनने वाले, है ना, अब इसके बाद बताएंगे कि आर्कियन चट्टान से कौन सी मिट्टी बना है। तो आर्कियन चट्टान से बनने वाले मिट्टियों में, ठीक है, आर्कियन चट्टान से बनने वाली मिट्टियों में जीवांश नहीं पाया जाता, ठीक है। ये इस प्रकार ये चट्टान बहुत बड़ा रोल अदा करता है मिट्टी के निर्माण में। दूसरा है जलवायु, ठीक है, दूसरा है क्या? जलवायु। जलवायु भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मिट्टी के निर्माण में। अब देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, यहाँ जलवायु नम रहती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी कुछ अलग ही है, ठीक है, यहाँ की मिट्टी कुछ अलग ही है। और इधर गर्मी बहुत पड़ता है इस साइड में, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में गर्मी अधिक रहता है, तो यहाँ की मिट्टी कुछ अलग पाई जाती है। उसी प्रकार से वनस्पति जहाँ रहेगा वहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहती है। क्यों? वनस्पति रहेगा तो उनके पत्ते जो है, जैसे ये पेड़ है, चलिए मान लेते हैं पेड़ बनाते हैं, ये मैंने बना दिया पेड़, ठीक है। अब इसके पेड़ के पत्ते झड़ेंगे, है ना, वो मिट्टी में शामिल होगा, फूल पत्ते झड़ेंगे, ये मिट्टी में शामिल होते जाएगा, ठीक है, ये मिट्टी में शामिल होते जाएगा और इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें ह्यूमस मतलब होता है उसकी पैदावार को बोलते हैं, ह्यूमस खाद वाद को बोलते हैं ना, तो उसकी पैदावार बढ़ती जाती है। इसलिए देखेंगे जो जंगली क्षेत्र रहते हैं या फिर जहाँ वन अधिक है, जंगल अधिक है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहती है, उसमें अधिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वहाँ के फूल पत्ते पेड़ आदि सड़ गल कर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन यही याद रखिए, ये जो राजस्थान है यहाँ तो ज़्यादा वनस्पति है ही नहीं, तो कहाँ से वहाँ कहीं कोई पेड़ पत्ता घुलने आ जाएगा उस मिट्टी में, ठीक है। यही तो वनस्पति भी एक अहम रोल अदा करता है मिट्टी के निर्माण में। तीसरी बात है वर्षा। वर्षा कैसे हो सकता है कि देखिए वर्षा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है ना वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मैंने क्या कहा? जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लगभग आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब लेटराइट मिट्टी क्या है ये देखिए, जैसे मैं आपको एक वो गमला देता हूँ, है ना, एक गमला, इसमें आप कुछ कंकड़ पत्थर से और मिट्टी भर दिए, कंकड़ पत्थर और मिट्टी भर दिए, तो जो आप एक मिनट में थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ये गमला भर दिया है ना, मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब भर दिए, ठीक है। मैं हरा को मिट्टी मान लेता हूँ और कोई अलग कलर है इसको कंकड़ पत्थर मान लेता हूँ,
वाइट को, ये कंकड़ पत्थर है वाइट वाइट, है ना। तो आप जैसे ही इसमें पानी डालते जाएंगे, है ना, तो कंकड़ पत्थर तो ऊपर ही रुक जाएगा, मिट्टी घुल के नीचे बैठ जाएगा, मिट्टी जो है घुल कर नीचे बैठ जाएगा। तो ऊपर क्या आपका बजरी मिट्टी बचा, बजरी मतलब उसमें मिट्टी कम रहेगा और थोड़ा कंकड़ पत्थर अधिक रह जाएंगे, जिसको हम मुरुम बोलते हैं, भाठा भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपका मिट्टी वाली नमी जो रहती है या फिर चिकनाहट नहीं रहती, केवल गोटी बोलते हैं ना हिंदी में, अगर छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो गोटी माटी, ठीक है। तो उसमें गोटी अधिक पड़ता है, तो जहाँ की पानी अधिक होता है ना, तो वहाँ मिट्टी जो रिस कर नीचे चली जाती है और ऊपर केवल कंकड़ पत्थर बच जाता है। तो वर्षा भी एक अहम रोल अदा करता है मिट्टी के निर्माण में, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ गया कि मिट्टी के निर्धारण करने वाले कारक क्या है, तो आपको लगाना है चट्टान, क्योंकि चट्टान से ही मिट्टी बनता है। जलवायु, जहाँ की नम गर्म रहती है जलवायु, उसके हिसाब से मिट्टी भी तय होता है। वनस्पति ज़्यादा रहेगा तो वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस अधिक रहेंगे, वहाँ की पैदावार अधिक होगी, उस मिट्टी पर पैदावार अधिक होगी। वर्षा होगा, जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ की मिट्टी लेटराइट रहती है ना, लेटराइट रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा मिट्टी से संबंधित एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस इमेज में आपको 4 प्रकार की मिट्टियाँ दिखाई जाती हैं। तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं आपका आर्टी सॉल, एम्प्टी सॉल, ऑल्फिर सॉल और ये क्या छोटे चीज़ें में जो दिख नहीं रहा है, खरपटी सॉल, ठीक है। ये आपके विदेशों द्वारा तय की गई मिट्टी की एक संरचना है। छत्तीसगढ़ में मेनली हमको 5 मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमको मेनली 5 मिट्टियों के बारे में पढ़ना है और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में यदि मिट्टियों से क्वेश्चन आया तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सबसे पहला हमारे पास मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, या फिर मैं पहले पूरे मिट्टी का नाम बता दूं क्या? चलिए मैं पहले सबसे पूरे मिट्टी का नाम बता देता हूँ, पूरे मिट्टी का मैं नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको मिलना है, ये तो मैंने पहले लिख ही दिया है, ये लाल पीली मिट्टी। दूसरा मिट्टी आपका होता है, तो देखिए लाल से याद रखिएगा, हम अब लाल पीली लिखने वाले हैं, लाल पीली लिखिए। अब लाल बलुई लिखते हैं, लाल बलुई, इसी को रेतीली भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी हाँ, इसी को रेतीली भी बोलते हैं, लाल बलुई है। तीसरा हो जाएगा आपका लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका काली मिट्टी, ठीक है। आप कलर से याद कीजिएगा, तीसरा काली मिट्टी याद करेंगे। पांचवा है आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसको एक बार में याद करना है। सबसे पहला है लाल, देखिए पहले लाल से 3 याद कीजिए, लाल पीली, ठीक है, लाल बलुई और लाल दोमट, 3 याद कर लिए, क्योंकि ये सही जुड़ाव सही जोड़ी मिलाव में भी दे सकता है या फिर आपके कूट भाषा में दे सकता है कि इसमें से कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। तब आपको ये याद रखना होगा, लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, काली, लेटराइट। क्या बोला? लाल पीली, है ना। अगर इंग्लिश में का कोड बनाने जाए तो क्या बना सकते हैं, इंग्लिश का एक कोड बनाना है तो ये लाल पीली, है ना, LP, है ना, LB और LD दोमट, LP LD LD, LP LB LD। अब अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, LP मतलब लाल पीली, LB मतलब लाल बलुई, LD मतलब लाल दोमट, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क से, हाँ, काली और लेटेराइट, ये भी L से ही है, तो इसको LT याद कर लीजिए, ठीक है। क्या याद करना है? LP लाल पीली, LB लाल बलुई, उसके बाद है लाल दोमट LD, फिर K से काली, फिर LT से लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अब इन मिट्टियों के बारे में हम बहुत डीपली तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चन में यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो यदि आप यहाँ से पढ़ के गए या फिर इन बातों का ध्यान रखें तो जरूर आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम लाइन से लाल पीली, देखिए क्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं, LP LB LD, LP से लाल पीली, है ना। चलिए एक नया पेज पे बताता हूँ, है ना। हमने याद क्या किया है, LP LB LD, उसके बाद काली K और LT। LP से होता है लाल पीली, ठीक है, ये लाल पीली हमने लिख दिया। LB से होता है लाल, क्या बोला था, लाल, LB से लाल बलुई, ठीक है, लाल बलुई। LD से लाल दोमट, लाल दोमट, और क से हमने याद किया था काली मिट्टी, मैं मिट्टी बाहर लिख नहीं रहा ना, आप समझ जाइएगा। और LT से है लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। इसके अलावा अतिरिक्त और आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ मिट्टियाँ होती है जिसका
नाम यही होता है ना, उसको बोलचाल की भाषा में कुछ अलग प्रकार से दर्शा दिया जाता है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अब हमको यहाँ पढ़ना है लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो लाल पीली मिट्टी का सबसे पहला इसका स्थानीय नाम पूछा जाता है ना। स्थानीय नाम मतलब छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है इसका मटासी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसको मटासी माटी के नाम से जानते हैं, जो हल्का लाल और पीली तरह से दिखती है। ठीक है, हल्का लाल और पीली तरह से दिखता है। अब लाल पीली मिट्टी कहाँ है, ये देखिए। लाल पीली मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, ये देखिएगा, है ना। लाल पीली मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से फैला हुआ है। इसका मैं रीज़न भी बताने वाला हूँ कि ये सर्वाधिक रूप से फैला क्यों है। यदि किसी ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, है ना, कि कैसे चट्टान बने, है ना, कैसे भूगर्भिक संरचना हमारे छत्तीसगढ़ का, उसके हिसाब से उसको कोई भी बता लेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो इनका जो निर्माण हुआ है, वैसे उसको आगे पेज में था, मैं इसको यहीं बता देता हूँ निर्माण, उसके बाद आगे बताऊँगा। तो निर्माण इसका हुआ है ग्रेनाइट सिस्ट से। ग्रेनाइट ये पत्थर है, लेकिन सिस्ट का मतलब होता है कचड़ा। जो ग्रेनाइट के टुकड़े हैं जो कचड़े रूप में बन गए हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। किसका? मटासी माटी का। और ग्रेनाइट किससे बना है? तो ये बना है आपके आर्कियन चट्टान से, है ना। अब पता चला कि आर्कियन चट्टान जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया थे कि आर्कियन चट्टान छत्तीसगढ़ में 50 से 60% तक पाया जाता है। अब याद रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टान का ही प्रोडक्ट है ये मटासी माटी या फिर लाल पीली मिट्टी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये भी अधिक मात्रा में पाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये भी लगभग 50 से 55% पाया जाता है छत्तीसगढ़ में ये मिट्टी। हाँ, यदि आप आर्कियन चट्टान वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से बना पाओगे इस मिट्टी के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये आर्कियन से बना है ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के कचड़े से बना है मटासी माटी। ठीक है, अब इसका विस्तार देखिए। अब विस्तार भी आपको आराम से बता पाओगे, है ना, क्योंकि आर्कियन चट्टान लगभग छत्तीसगढ़ के सभी जगहों में है। अब इसका विस्तार देख लिए तो ये इसका विस्तार है आपका छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी भाग में। ये देखिए, छत्तीसगढ़ का ये मध्य है और ये उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ का अधिक तरीक़ा से फैला हुआ है ना। सीजी के छत्तीसगढ़ लिख दूँ क्या? छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, है ना, और उत्तरी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी में इसका फैलाव है। ये आपके कोटरी नदी, इंद्रावती, शबरी नदी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियों के मैदानी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके वहाँ पे पाया जाता है। निर्माण किससे हुआ? तो निर्माण हुआ ग्रेनाइट सिस्ट से और आर्कियन चट्टान से। इसका प्रतिशत कितना है? परसेंटेज तो ये है 50 से 55% तक पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निर्माण में बता दिया हूँ, ये आपके आर्कियन से बना है, आर्कियंस के ग्रेनाइट सिस्ट से। ठीक है, ग्रेनाइट सिस्ट से बना है। प्रतिशत हमने अब बात किया 50 से 55% तक ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब देखिए, रंग से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसका रंग किस प्रकार का होता है? तो ये लाल रंग होता है, लाल और पीला रंग। ठीक है, लाल और पीला रंग। अब यदि आप अधिक ज़्यादा डीप में जाना चाहेंगे तब ये पूछ सकता है कि इसका लाल और पीला रंग किस कारण होता है। ठीक है, लाल और पीला रंग किस कारण से बनता है? तो लाल और जो पीला रंग है, सबसे पहले बताइए, लाल जो रंग है आपके फेरस ऑक्साइड से बनता है, Fe2O3, है ना। ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होता है और फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये पीला रंग होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये पीला रंग होता है। तो हमने अभी पढ़ा ना, ये लाल पीली मिट्टी है। अगर पूछ दिया जाता है लाल का कारण कौन है? फेरस ऑक्साइड, है ना, और पीला फेरिक। देखिए, फेरस और फेरिक में अंतर है, फेरस, ठीक है, और फेरिक। तो याद रखिए, यहाँ पे पी में मात्रा है ई का, यहाँ पे ई का मात्रा लगा दीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि जो पीला है वो फेरिक ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड है, और जो लाल है वो फेरस ऑक्साइड है। तो ऐसा आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ना है आपको, मैं इसमें लिखा नहीं हूँ। इसमें जीवांश की मात्रा
है ना। तो जीवांश की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये आर्कियन चट्टान से बना है और आर्कियन चट्टान में जीवांश नहीं पाया जाता, है ना। ये तो उस समय के लावे से बना हुआ है। ये जो आर्कियन चट्टान है लावे से बना हुआ है और लावे में जीवांश कहाँ रहता है ना। लावे में जीवांश नहीं रहता, इसलिए जीवांश की मात्रा आपकी इस लाल पीली मिट्टी में नहीं पाया जाता। ठीक है, कारण समझिएगा। सबको अपना कारण सहित याद कीजिएगा। ठीक है, कारण सहित याद करने से ही आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता का मतलब क्या है कि इस मिट्टी में जल कितना घुलता है ना। जैसे एक बड़ा सा पत्थर रख लीजिए, आप इसमें कितना ही लीटर पानी डालिए, क्या इसमें जल धारण क्षमता करेगा? पानी पूरा बाहर निकल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो जल धारण, और जबकि यही इतना सारा आपने मिट्टी रख दिया तो मिट्टी में जल यहाँ पर समाहित हो जाएगा, है ना, मिट्टी गीली हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं इसकी जल धारण क्षमता। तो इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी है? इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो मध्यम है। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी एकदम बारीक चिकना नहीं रहता, है ना। इसमें हल्का फुल्के आपके कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे। हल्का फुल्का कंकड़ पत्थर पाए जाने की वजह से ही इसमें जल धारण क्षमता कम रहती है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा मुख्य फसलें। तो मुख्य फसलें आपको याद होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मध्य से लेकर उत्तर में पाई जाती है ना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा बना, तो वैसा तो मेरे को बनाने आने नहीं आता, फिर भी ये छत्तीसगढ़ के मध्य से लेके कहाँ गया, इधर, है ना। ये इतने हिस्से में पाई जाती है। और पता है आपको इतने हिस्से में क्या चीज़ होता है? धान, है ना। धान, ये महानदी बेसिन है ना, महानदी बेसिन में पाया जाता है ये मिट्टी। तो महानदी बेसिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का। जैसे मक्का बहुत कम होगा, आप याद रखिएगा धान, अलसी, तिल, धान, अलसी और तिल। तूर ऐसे बहुत कम होता है, फिर भी लिख लीजिएगा तूर। इस प्रकार की जो है ये इस मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, प्रदेश की 30% कृषि इसी मिट्टी पर होती है। प्रदेश की जो 30% कृषि है हमारे यहाँ, है ना, वो इसी मिट्टी पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई? क्योंकि अधिक जगह में तो फैला है ये, है ना। महानदी बेसिन में फैला है, ऊपर के एरिया में फैला है, पूरे मैदानी भाग में फैला है, तो ये तो तय है कि ये यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, तो ये फसलें हमने याद कर ली। विशेष है इसमें चूने की प्रधानता रहती है। इसको क्या कोई भूल सकता है क्या कि इसमें कोई चूने की प्रधानता रहती है? अब मैं आप इसको एक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ ताकि आप भूल ना पाएँ कि इसमें चूने की प्रधानता रहती है। कॉन्सेप्ट ये है कि, है ना, चूने की प्रधानता रहती है। किसकी? चूने की प्रधानता। ठीक है, क्यों? देखिए छत्तीसगढ़ के इस भाग में ना, है ना, आपका ये मध्य भाग जो है छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन वाला है, उसमें आपके कडप्पा शैल समूह मिलते हैं और कडप्पा शैल समूह चूने के लिए फेमस है। याद रखिए, कडप्पा शैल समूह आपके चूने के लिए फेमस है और ये जो मिट्टियाँ हैं इसी हिस्से में पाई जाती हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें चूने की प्रधानता पाई जाएगी। ठीक है, चूने की प्रधानता पाई जाएगी। चूने की प्रधानता पाए जाने के कारण इसका pH मान 6.8 है। pH मान 6.8 है, इसका मतलब ये अम्लीय की क्षारी है। कोई बता सकता है? नहीं। देखिए, यदि आपको अम्लीय और क्षारी तय करने में दिक्कत जाता है तो आज ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आप नहीं भूल पाओगे। एक स्केल खींच लीजिए, है ना, इसे बीच में डिवाइड कर दीजिए, 7 रहता है, बीच वाला नंबर 7 रहता है। एक साइड अम्ल लिख लीजिए ए और एक पास क्षार लिख लीजिए। क्षार ऐसे से शुरू होता है ना, SH से, क्षार इंग्लिश में लिखेंगे तो। देखिए, अब ए पहले आता है कि SH पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो ए पहले आता है तो इस साइड अम्ल रहेगा और इस साइड क्षार रहेगा। तो इस साइड आपका 6, 5, 3, 4, 2, 1 इधर और 7, 8, 9, 10 इधर, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है? 6.8 है, जो 7 के इस साइड है। तब क्या हो गया? ये आपका अम्लीय है ना। लेकिन याद रखिएगा एकदम अम्लीय नहीं है ये, है ना, एकदम अम्लीय नहीं है, क्योंकि लगभग ये 7 के आसपास है, मतलब ये न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, लगभग ये 7 के आसपास है और ये न्यूट्रल होने वाला है। थोड़ा सा ज़्यादा आप यदि कुछ मिला दिए तो ये इसको क्षार बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार आप ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले ऐसा लाइन खींच दीजिए, बीच में से 7 लिख दीजिए। इधर अम्ल होता है, इधर SH होता है, ए से अम्ल, SH से क्षार। क्षार आपका होता है कड़वा, क्षार कड़वा होता है और अम्ल होता है आपका खट्टा होता है। लेकिन मिट्टी को चाट के मत देखिएगा, वो खट्टा नहीं रहेगा,
ठीक है। बस इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और बहुत अधिक डीप में आप रिसर्च करेंगे तब पता चलेगा कि इसका स्वाद भी खट्टा होता है, ठीक है। ऐसे सिंपल चाट के देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी किस मिट्टी के बारे में बात किया? लाल पीली मिट्टी के बारे में। एक और मिट्टी देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका लाल बलुई मिट्टी, है ना। इसको क्या नाम याद रखे थे इसका? लाल बलुई मिट्टी का हम इसका नाम रखे थे LB मतलब लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। LB लाल बलुई मिट्टी। तो सबसे पहले हम इसको इमेज में देखना चाहेंगे कि ये है कहाँ पे। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पे है? ये देखिए, यह है लाल बलुई मिट्टी। ये लगभग आपके छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में पाया जाएगा, ठीक है। अब आपको याद कैसे होगा कि दक्षिणी भाग में पाया जाएगा? तो सबसे पहले ना इसका निर्माण पे ध्यान रखिएगा, निर्माण पे। वैसे मैंने निर्माण को अगले पेज में लिख दिया था, यहाँ निर्माण से आप ध्यान रखिएगा कि अगले क्योंकि ये नीचे क्यों पाया जाएगा। तो इसका जो निर्माण है ना, इस मिट्टी का जो निर्माण है, लाल बलुई मिट्टी का निर्माण है, इसमें लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इस लाल पीली मिट्टी में लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। लोहे के अंश इसमें अधिक पाए जाते हैं, और लोहा लगभग ज़्यादा कहाँ मिलता है, ठीक है। लोहे के अंश इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहे का अंश पाए जाते हैं, तो ये मिलेगा आपके दक्षिण साइड में। अब चलिए इसको चलते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है और क्या क्या चीज़ है। इसका स्थानीय नाम याद रखिए, स्थानीय नाम है इसका टिकरा मिट्टी, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा? लाल बलुई मिट्टी। इसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। क्या क्या नाम है याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप भूल जाओगे। रेतीली मिट्टी भी इसको कहते हैं, रेतीली मिट्टी, रेतीली और टिकरा, ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी, लाल टिकरा मिट्टी, या फिर लाल बलुई मिट्टी। रेत में टिका दो तो हो गया टिकरा, ठीक है। तो स्थानीय नाम क्या क्या है इसका? तो रेतीली और टिकरा इसका स्थानीय नाम है, ठीक है। ये बस्तर के उच्च भूमि के ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी है। बस्तर के उच्च भूमि से ढाल की ओर, याद रखिएगा, उच्च भूमि पर, है ना। बस्तर की उच्च भूमि के ढाल पर पाई जाती है। बस्तर की उच्च भूमि कैसे, ऐसा मान लेता हूँ, तो इसके ढाल पर ये मिट्टी पाई जाती है, ऐसा, है ना। लगभग पूरे दक्षिण में ही ये पूरा पाया जाता है, ठीक है। इसका स्थानीय नाम पता चल गया। अब विस्तार देखिए, विस्तार कहाँ पे होगा? तो ये आपके दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा में पाया जाएगा, बस्तर में पाया जाएगा, कांकेर में पाया जाएगा, मानपुर मोहला मानपुर मोहला अम्बावगढ़ चौकी, ठीक है। बालोद में पाया जाएगा, ठीक है। मैंने जितने नाम लिखे कहीं ना कहीं यहाँ लोहे की आपको खदानें मिलेंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोहे की खदानें मिलेंगी लाल बलुई मिट्टी की, ठीक है। प्रतिशत कितना है? तो ये हमारे पास है 25 से 30%, 25 से 30%, ठीक है। तो ये मिट्टी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सेकंड स्थान पर है। सबसे ज़्यादा है लाल पीली, उसके बाद है लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, फिर लाल बलुई मिट्टी, ये इसका प्रतिशत हिस्सा है छत्तीसगढ़ में। इसमें अब इसमें फसल क्या क्या होता है, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी है, याद रखिएगा ये रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी होने के वजह से इसमें क्या बोलते हैं, पानी की धारण क्षमता कम होती है ना। सीधी सी बात है, आप रेत में यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक गमला लीजिए, वहाँ पूरा रेत भर दीजिए। रेत जो घर में जो आता है ना, इटाई जोड़ाई प्लास्टर काम के लिए, उसमें रेत भर के देखिए। अब देखिए कि वो कितना धारण कर सकता है पानी, नहीं कर सकता। और उसी बगल में एक और बर्तन लीजिए, वहाँ सामान्य मिट्टी आप कहीं खेत से लाके खोद के डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गमला जो है कौन सा गमला अधिक पानी अवशोषण करता है या फिर अधिक पानी सोखता है, ठीक है। तो रेत कहाँ पानी सोखते हैं? वो तो पत्थर है ना, रेत छोटे छोटे पत्थर है, तो कहाँ पानी सोखेंगे? तो इसी वजह से इसमें पानी कम सोखता है, ठीक है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी सोखता है कि नहीं सोखता है। रेतीली, ठीक है, रेतीली रेत होने की वजह से इसमें पानी की अवशोषण करने की क्षमता या पानी को सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। तो वैसे फसल इसमें उग पाएंगे जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। वैसे अनाज इसमें उग पाएंगे इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आपका मिलेट बोलते हैं ना, मोटे जो अनाज होते हैं उसको मिलेट बोलते हैं। तो इसमें मोटा अनाज आ जाएगा, मोटा अनाज।
ठीक है। मोटा अनाज कोदो, कुटकी। इसलिए आपको पता होगा कि जो आपके साउथ वाले जो ज़िले हैं उसमें एक मक्का प्रसंस्करण केंद्र लग रहा है। मक्का प्रसंस्करण केंद्र, मक्का भी एक मोटे अनाज में आता है ना। तो साउथ के ज़िले हैं शायद कोंडागांव, नारायणपुर, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे याद कीजिएगा कि वहाँ मक्का अधिक होता है क्योंकि वहाँ मोटा अनाज पाया जाता है। और मोटा अनाज क्यों पाया जाएगा? क्योंकि वहाँ की मिट्टी वैसी है। मिट्टी क्यों वैसी है? क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ लोहे की मात्रा अधिक होती है उसमें, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी प्रकृति देखिए, फिर से इसमें अम्ल क्षार वाला बात आ गया। प्रकृति है तो इसकी ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय होता है। इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं। बस्तर के ढालों पर ही इस मिट्टी को हम टिकरा कहते हैं, याद रखिएगा। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को हम टिकरा कहते हैं। यही मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है। बस्तर ऐसे हाइट में है ना, बड़े बड़े पठार हैं, तो जो नीचे पाए जाते हैं ना, इसको हम टिकरा कहते हैं, है ना। वो टिक के नीचे गिर गया, ऐसे मान लीजिए टिक के नीचे गिर गया, यही है आपका टिकरा, यही है आपका टिकरा। तो बस्तर के नीचे वाले जो भाग हैं, है ना, पहाड़ों के नीचे वाले जो भाग हैं उसमें टिकरा मिट्टी मिलता है, ठीक है। तो आज हमने 2 मिट्टी के बारे में पढ़ा। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, लगभग आधा घंटा हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।